दोस्तों, जड़ी बूटी पॉइंट सूरत से और उसके ग्रुप में मेरे जो प्यारे पेशेंट और साथियों, ये आपके पास और आपकी खिदमत में एक बेहतरीन इलाज जो है और बिल्कुल रिज़ल्ट वाला मुजर्रब इलाज, जड़ी बूटी देसी जड़ी बूटियों वाला इलाज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। साथियों, बहुत से लोगों को पेशाब के क़तरों की तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा, अब तो यंग सर्कल में भी है, यंग लोगों में भी है, अब बूढ़ों में भी होती है। बाहर के मुल्कों में भी, ठंडा मुल्क होता है तो वहाँ भी ये क्या है, तकलीफ़ बहुत शदीद होती है। ये जो पेशाब के क़तरे आते हैं, पेशाब आपने कर लिया, फ़ारिग हो गए, फिर भी पेशाब के क़तरे निकलते हैं। पैंट में हो जाते हैं, लुंगी है तो लुंगी पहने तो उसमें पेशाब के क़तरे छूट जाते हैं, और नमाज में तकलीफ़ आती है, कुरान करीम की तिलावत में तकलीफ़ है, और कपड़ा नापाक हो जाता है। तो पेशाब के जो क़तरे गिरते हैं पेशाब करने के बाद, या ऐसे ही चलते घूमते, ये क्यों होता है? तो इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि मसाने जो हमारे होते हैं ना, उस मसानों में पेशाब को रोकने की ताकत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और पेशाब बग़ैर इरादे के बाहर निकल जाती है। थोड़ा सा ख़राश हो, खुजली आ जाए, या क्या है, मसाना ढीला हो जाता है, या पैरालिसिस हो जाता है उस दोनों जांघों में, रानों में, या बच्चे हैं तो बच्चे भी बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, क्योंकि उनके पेट में क्या है, कीड़म और कीड़े पड़ जाते हैं, बराबर। या डायबिटीज़ है, या मिजाज जो है बहुत, तबीयत बहुत ठंडी है, या सख्त सर्दी का मौसम है, मुल्क बहुत ठंडा है, वहाँ की आबो हवा और मौसम बहुत ठंडा है, इस वजह से भी क्या है, ये तकलीफ़ हो जाती है। तो अगर बग़ैर इरादे के कतरा कतरा पेशाब निकलना शुरू हो जाए, मरीज़ सोया हुआ हो या जाग रहा हो, तो पेशाब जितना गुर्दों से आता है वो सब के सब निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में ये हमने इलाज तैयार किया है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये 2 पैकेट है, बहुत देसी जड़ी बूटियों से ये पाउडर हमने कूट करके तैयार किया है, खिरल करके। और ये 2 बॉक्स वाइट कलर के देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, देसी जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ पाउडर है। अब इसको इस्तेमाल का तरीक़ा हम बता दें, इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पहले तो इस्तेमाल का तरीक़ा ले लेते हैं कि 1 टीस्पून दोपहर में खाने के 1 घंटे बाद सादा पानी से, ये जो आप कत्थाई कलर का जो पाउडर देख रहे हैं पैकेट में, प्लास्टिक की पैकेट में जो पाउडर देख रहे हैं ना कत्थाई कलर का, तो ये पाउडर जो है दोपहर में खाने के 1 घंटे बाद सादे पानी से 1 टीस्पून लेना है, और रात में खाने के 1 घंटे बाद सादे पानी से 1 टीस्पून लेना है। और ये जो 2 डिब्बे देख रहे हैं ना, ये देखिए आप, ये जो 2 डिब्बे हैं, ये हमने आपको, जो आप पेट में कब्ज़ होती है ना, उस कब्ज़ को ठीक करने के लिए दिए हैं। क्योंकि उमूमन ये तकलीफ़ पेट के कब्ज़ की वजह से, स्टोमच प्रॉब्लम की वजह से भी होती है। तो थोड़ी बहुत भी कब्ज़ हो या पुरानी कब्ज़ हो तो ये तकलीफ़ आती है, इसलिए हमने ये दी है। इसको इस्तेमाल करना है हल्के गुनगुने पानी से। तो ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको आप जब सुबह सवेरे उठें, सुबह जब निहार मुँह उठें, तो इसमें से 1 टेबल स्पून, 1 गिलास, स्टील का गिलास हो या कांच का गिलास हो, उसमें गुनगुना पानी लीजिए और 1 टेबल स्पून उसमें डाल के अच्छे से हिलाकर पी लीजिए। तो उससे आपका पेट जो है वो बिल्कुल स्टील हो जाएगा और बिल्कुल मज़बूत मैदा हो जाएगा, कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह, और फिर ये दवाई भी लेते रहेंगे जैसा हमने उसके इस्तेमाल का तरीक़ा बताया, तो आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी ये तकलीफ़ सिर्फ़ 1 महीने के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाएगी। और एहतियातन हम 2 मंथ का ये इलाज देते हैं। और परहेज़ ये करना है आपको कि जितनी भी जो सकील और भारी चीज़ें हैं, जिसे हम गुजराती ज़ुबान में बादी वस्तु कहे छे, जैसे गोभी है, फ्लावर है, और ऐसी जैसे मैदे की आइटम है, इन सब चीज़ों से क्या है, मुकम्मल परहेज़ करना है, बराबर। दूसरा, गरम और तली हुई जो चीज़ें हैं उनसे भी पूरा परहेज़ करना है। किन लोगों के लिए, जिनको ये प्रोस्टेट और ग्लैंड की तकलीफ़ होती है ना, उनके लिए, जो पेशाब के क़तरों की, यूरिन प्रॉब्लम से, उन लोगों के लिए ये इलाज है, उन्हीं के लिए परहेज़ बता रहे हैं।
और जितने भी जो गंदे फिल्म है, ब्लू फिल्म्स कहते हैं, ये सेक्सुअल लाइफ से कनेक्ट होते हैं, ऐसी गंदी तस्वीरें और फ़ोटोज़ को देखने से भी पूरा पूरा परहेज़ करना है, ठीक है ना। और ये पेशाब का, इसको इन्फेक्शन ही कहते हैं, ये बहुत मूज़ी बीमारी भी है, बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ है। तो आइंदा जो है आप इस बीमारी से और इस तकलीफ़ से 100% बचे रहें, उसके लिए आपको कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जो और उसके जूस का इस्तेमाल करना है, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, क्रैनबेरी जूस आता है, ये आपने नाम सुना होगा, क्रैनबेरी जूस। इसका फ़ोटो हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे आ जाए। तो वो क्रैनबेरी का जूस आपको पीना है। ये 3 मरतबा, दिन में 3 मरतबा ये इसका जो शरबत आता है या जो भी जूस है उसको पिया करें। 10 दिन तक यूज़ करें। फिर दूसरे 10 दिन जो है ब्लूबेरी का जूस पिएँ, वो भी दिन में 3 मरतबा पिए, 5-5 ml 7-7 ml पिए। और अपने ये लहसुन जो आता है, लहसुन जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वो कच्चा अगर आप खा सकते हो तो खाएं, या फिर उम्र के तकाज़े से आप नहीं खा सकते कच्चा, तो फिर जो है आप कच्चा ना लें, बल्कि उसको तरकारी में, सब्ज़ी में या डालकर उसको पका कर खाएँ। चौथा है कि आप ग्रीन टी पिएँ। ग्रीन चाय वो होती है जो दूध बग़ैर की होती है, उसको हर कोई जानता भी है। ये इसके पीने का मामूल बनाएं और दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पीना शुरू कर दें आप। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारा कोई भी पेशेंट हो, उसको इस तरीके से अपना इलाज चालू रखना है। और 5वीं चीज़ ये है कि उसको विटामिन सी, हमने इसका एक पाउडर बनाया है, विटामिन सी, डी, उसमें सब कुछ होता है। उसका हमने एक पाउडर बनाया है और हमने उसको कॉफ़ी, उसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल के उसको कॉफ़ी बना दिया है। तो आप गर्म दूध में वो पाउडर डाल के कॉफ़ी की तरह उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप वो पिए, और वो भी आपको क्या है, दिन में 1-2 बार इस्तेमाल करना है चाय की जगह पे। और छठी चीज़ है, छठा 6 पॉइंट, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी आपकी पेशाब के सारे यूरिन प्रॉब्लम से उसको क्या है, ख़त्म कर देता है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को ये यूरिन प्रॉब्लम्स होता है, प्रोस्टेट लेजिन जो प्रॉब्लम होता है, उनके लिए अपने कपड़ों को भी चूज़ करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसे लोगों को प्योर कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, और रेशमी और सिल्क जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स, उसके पहनने से पूरा परहेज़ करना चाहिए। और ऐसे लोग जो जिनको पेशाब की तकलीफ़ है, जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें, जिमा करें, तो जिमा करने के बाद उन्हें चाहिए कि फ़ौरन बाथरूम में जाके पेशाब करें, ताकि उनकी पेशाब की नाली में अगर कोई जरासीम हो, कीटाणु हो, तो वो बाहर निकल जाएं। और आखिर में जो जिनको ड्रिंक्स पीने की बहुत आदत होती है, कैफ़ीन जो ड्रिंक्स होते हैं, मशरूबात होते हैं, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, और एनर्जी ड्रिंक्स है, सोडा है, पेप्सी है ना, फांटा, ऐसे जो भी ड्रिंक्स है, इन तमाम मशरूबात से क्या है, मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। इसकी जगह पर आप हमारी जड़ी बूटी पॉइंट से हाजमोला मंगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन होता है, देसी जड़ी बूटी का बना हुआ रहता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना पेशेंट। तो हमने आपको ये पूरा इस्तेमाल का तरीक़ा भी बता दिया, परहेज़ भी बता दिया है। तो जो हमारे पेशेंट है, तो वो इस वीडियो को यूट्यूब में जाकर भी देख सकते हैं, ताकि दवा ले लें और यूट्यूब में जाके हमारा वीडियो अच्छे से देख लें, तो उनको पूरा तरीक़ा किस तरह है, क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सलामत रखे, शिफ़ाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फ़रमाएँ, और आपको हमेशा हेल्थी, तंदुरुस्त और चुस्त चाको चौबंद रहे, और आपकी उम्र में आफ़ियत से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।